बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ अब इस नाम से वाकिफ़ हैं। तो बताइएगा अरूसा जी कहाँ पे रहती हैं और कहाँ पे अपनी तालीम हासिल मैं की हैं? इलाहाबाद बसपुरा में रहती हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग कश्मीर हावर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट से की है एंड ट्यूशन्स मैंने अपने 11th से एनआईटीएंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में किया है और अभी भी मैं एनआईटीएंस में ही पढ़ती हूँ। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि नामासाइद हालात रहे पूरी वादी कश्मीर में, इंटरनेट ब्लॉकेड भी रहा और अब भी डाउनटाउन की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट अब भी उस तरीके से अवेलेबल नहीं था। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया। तो अब किस तरह से आपने कितनी मेहनत की और क्या कुछ शेड्यूल्स आपके रहे? हार्ड वर्क हमेशा इम्पॉर्टेंट है। एक सक्सेस अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए हार्ड वर्क हमेशा इम्पॉर्टेंट नेसेसरी है। ऑफलाइन पहले हमेशा ऑब्वियसली हमें ऑफलाइन की कोचिंग्स हो रहे थे, उसके बाद ऑफलाइन से वो ऑनलाइन चले गए। हार्डशिप्स ऑब्वियसली फेस करनी पड़ी बट टीचर्स की प्रॉपर गाइडेंस रही है, सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से हमें एक राइट पाथ मिला और हमें वो हार्डशिप्स फिर सब खत्म हो गई। कितने कितने मार्क्स हैं आपके और थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं जो अब अभी आपको देख रहे हैं मेरे लाइव। 499 आउट ऑफ 500। स्ट्रीम क्या थी आपकी? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। आपने बोला नामासाइल हालात रहने के बावजूद भी आपने ऐसा आपने टॉप किया। मुझे ये बताइए क्योंकि डाउनटाउन की हमेशा हम बात करते हैं, इंटरनेट ब्लॉकेज रहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। आपको पता है कश्मीर किन किन नामासाइल हालात से गुजरा, तो कैसे एक स्टूडेंट अपने आप को मैनेज करे, खासकर अगर शहर खास की बात करें? बस एक स्टूडेंट को फोकस रहना है। अगर उसने ड्रीम किया है, उसको वो अचीव करना है, उसके पास डिज़ायर है वो अचीव करने का, उसको बस फोकस रहना है। कोई बात नहीं, ऑब्वियसली इंसान लो फील करता है कुछ दिनों में, इट्स ओके टू फील लो, बट फिर हमें राइज वापस होना है। हमेशा उस लो स्टेट में नहीं रहना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और अल्टीमेटली आपका गोल फिर पूरा फुलफिल हो जाएगा। क्या मैसेज है आपका पूरे जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए, क्या मैसेज रहेगा? ड्रीम इट, हैव अ डिज़ायर टू फॉलो इट, डू हार्ड वर्क, बस आपको खुद अपना ड्रीम मिल जाएगा। देखिए वादी कश्मीर की अगर लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से हम बाहर देखते हैं उतनी यहाँ पे उनको फ्रीडम नहीं मिलती है और इस बीच आप जैसी लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ अब जो है निकल कर सामने आ रही हैं। न सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में हम देखें या लड़कियाँ अब जो है हवा से भी बातें कर रही हैं, हमारी बहुत सारी पायलट्स भी हैं। तो उन लड़कियों के लिए जो अपने अपने अभी भी अपने घरों में महदूद हैं, क्या मैसेज रहेगा उन लड़कियों के लिए? बेसिकली वो लड़कियां घरों में महदूद इसीलिए है बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको वहाँ महदूद रखा है। तो ये मैसेज पेरेंट्स के लिए होना चाहिए कि अपनी बेटियों को महदूद रखना इज नॉट अ गुड थिंग। वुमेन एम्पावरमेंट इज देयर, उनका राइट है पढ़ना, उनका राइट है दुनिया देखना, उनका राइट है, उनका वो बेसिकली हक है कि वो नॉलेज हासिल करे। तो अरे रुकना। आ, तो लास्ट में उन तमाम बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो सिर्फ इसी बात पे अड़े रहते हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है और सिर्फ ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देंगे? ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। जिसको पढ़ना होता है वो ऑनलाइन भी पढ़ता है, ऑफलाइन भी पढ़ता है। बस आपको हार्ड वर्क करनी होती है और आपको अपना वो एक पाथ निकालना होता है कि आप कैसे करोगे, बिकॉज हमेशा सबके पास राइट गाइडेंस नहीं होती है। तो उनको खुद वो फिर फॉलो करना होता है, वो खुद देखना होता है कि मैं कैसे अपने गोल पे पहुंचूं। बस अल्टीमेटली वो एक और बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 1 डेढ़ घंटे से आप लगातार यहाँ पे मीडिया वालों से बात कर रहे हैं और लोग भी जो है दूर दराज इलाका जात से आपके घर पर आए हैं, बहुत सारे मेहमान भी आए हैं। तो बताइएगा, इस खुशी का इजहार करिएगा कि किस तरह की खुशी है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, इमोशनल सिचुएशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स का यहाँ पे होना, पेरेंट्स का वहाँ सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उरूसा जी से पूछ लीजिएगा कि आगे सपना क्या है, गोल क्या है आगे करने का? इंजीनियरिंग, इंशाल्लाह एनआईटी आईआईटी। तो इंजीनियरिंग में कौन से वाले शोबे में जाना चाहते हैं? मैं खुद न्यूक्लियर इंजीनियरिंग चाहती हूँ, बट देखते हैं क्या किस्मत में होगा फिर। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कामयाबी हासिल करें, आसमान थैंक यू छुएं सो मच सर। और हमेशा जो कश्मीर का नाम है, कश्मीर का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही 1 मिनट 1 मिनट बस, मैंने ख़त्म किया, लास्ट लाइव बस।